बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग पेयरिंग स्कीम ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी। सेकेंड ईयर बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम से आपको बताते हैं कि 2024 के अंदर जो है वो पेयरिंग स्कीम कौन सी फॉलो होगी। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस में आपको बता दूं कि प्रीवियस हमने फेडरल बोर्ड की भी और पंजाब की भी बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की आलमोस्ट तमाम जो है ना वो पेयरिंग स्कीम्स अपलोड कर दी हैं, बाकी लेक्चर्स में मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। और दूसरी बात कि बच्चे कहते हैं कि सर आप ऑनलाइन हमें क्लासेस दिया करें, तो ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे पास कंटिन्यू है जूम ऐप के ऊपर। तो और हम 1 जनवरी या 15 जनवरी से बेटा हम ऑनलाइन टेस्ट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू है। ऑनलाइन टेस्ट सेशन में मैं आपको बता दूं कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होता है, तो उसमें हम जो है ना वो टेस्ट जो है ना वो शेयर कर देते हैं। बच्चे जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं वो टेस्ट सॉल्व करने के बाद 15 से 20 दिन के जो उनके टेस्ट होते हैं तो वो हमें भेज देते हैं, और वो तमाम टेस्ट हम मार्क करके उनको वापस उनके एड्रेस पे कोरियर करवा देते हैं, ठीक है, बाय डाक जो है ना वो भेज देते हैं। और दूसरी चीज़, जो बच्चे फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं तो उनके लिए ऑनलाइन चेकिंग की जो है ना वो भी सहूलत होती है कि वो टेस्ट करते हैं और विद इन ड्यू टाइम जो है वो उसका PDF बना के हमें शेयर कर देते हैं, और उनके शेयर करने के बाद हम उसको व्हाट्सएप पे ही उधर ऑनलाइन मार्क करके और उनको जो है ना वो वापस रीसेंड कर देते हैं, ठीक है। ये तो हो गई बेटा लेक्चर से रिलेटेड बात और ऑनलाइन टेस्ट सेशन से रिलेटेड बात। और टेस्ट सेशन क्लासेस के बारे में भी मैंने बता दिया कि हमारे पास बायोलॉजी की भी केमिस्ट्री की भी क्लासेस कंटिन्यू है। अब हमारे पास क्रोमोसोम एंड DNA वाला चैप्टर जो है ना वो बायोलॉजी के अंदर कंटिन्यू है। अच्छा, ये जो क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, ये हाइब्रिड क्लास होती है। आप लोगों ने देखा होगा आपके एंट्री टेस्ट के अंदर जो सिलेबस होता है ना वो सिर्फ पंजाब का नहीं होता, वो फेडरल का भी होता है, ठीक है। बहुत से टॉपिक आपकी बुक में अच्छे नहीं होते, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे एक्सप्लेन किए होते हैं। तो जब आप एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हो तो आपको सारा थॉरोली पढ़ना पड़ता है। तो उसमें साथ साथ मैं बेटा एंट्री टेस्ट की तैयारी भी करवाता हूँ, तो उसमें स्टूडेंट्स को बता दिया जाता है कि बेटा ये वाला टॉपिक आपका एंट्री टेस्ट में शामिल होगा, तो उसके ऊपर वो भी से मार्क कर लेते हैं, उसी को उस तरीके से पढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो हाइब्रिड क्लास का मतलब ये है कि पंजाब, सिंध, KP के, बलूचिस्तान, AJ के, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, तमाम पाकिस्तान के बोर्ड्स का जो है ना वो सिलेबस पढ़ाते हैं। उसमें जो हाइब्रिड लेक्चर होता है तो उसमें ये मिसाल के तौर पे मैंने कोई एक टॉपिक पढ़ाना है, तो वही टॉपिक मैं फेडरल की, पंजाब, सिंध, KP के, बलूचिस्तान तमाम बोर्ड की बुक से एक लेक्चर बनाता हूँ। उसमें कम्प्रीहेंसिवली सारा जो है ना वो समझा देता हूँ, ताकि पंजाब बोर्ड वाले बच्चों को कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन समझना हो तो उनको जो है ना वो फेडरल की बुक से हेल्प मिल जाती है, फेडरल वालों को पंजाब वालों से हेल्प मिल जाती है। तो इस तरह एक ही लेक्चर में तमाम बोर्ड्स का डाटा जो है ना वो मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद हम उसको शेयर भी कर देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ही, जो हमारा ऑनलाइन स्टडी ग्रुप बना हुआ है। तो इसके अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं बेटा तो इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है ना वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप जो है ना वो ले सकते हैं। और दूसरी एंट्री टेस्ट की बात हो गई कि एंट्री टेस्ट की तैयारी अलग से जो कुछ बच्चे ये क्लासेस ज्वाइन नहीं करते तो उनके लिए वीकेंड क्लासेस का जो है ना वो इजरा कर रहे हैं, हम आगाज़ कर रहे हैं। तो उसके अंदर आपकी जो है ना वो सैटरडे संडे या ओनली संडे जो है ना वो क्लास हुआ करेगी, तो वो भी इंशाल्लाह 1 जो है ना वो जनवरी या 15 जनवरी से आपकी जो है ना वो स्टार्ट हो जाएंगी, ताकि आप जो है ना वो साथ साथ उनको भी प्रिपेयर कर लें। सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो आपका इस दफ़ा पैटर्न है ऑलमोस्ट पुराना है, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं ना अंडर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जी हाँ, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगे। अब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो 3 टाइप के बनाए जाते हैं। एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और एक जो है ना वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आपको जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मैं साथ बता देता हूँ बेटा कि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। खासतौर पे डिफाइन वगैरह जो होती हैं वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस में आ जाती हैं। अंडरस्टैंडिंग कोई आपसे जो है ना वो हाउ, व्हाई, व्हेन इस तरह की बात पूछी जाती है तो वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है, किसी डायग्राम को लेबल करना है इस तरह से। एप्लीकेशंस तो आपको पता है कि आपने जो है ना वो कोई भी टॉपिक पढ़ा तो उसकी एप्लीकेशन जो है फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़े होंगे, डिफरेंट प्लांट्स, उनकी एप्लीकेशंस, एनिमल्स की, ये डिजीज़ हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, इन तमाम की एप्लीकेशंस हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ कहाँ जो है ना ये किरदार अदा कर रहे हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं बेटा जो एप्लीकेशंस बेस्ड होते हैं। तो इसमें अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कौन कौन से ऊपर जो है ना वो चैप्टर नंबर होंगे, नीचे जो है ना वो MCQs की तादाद है आपके पास 16, 17, 20, 22 इन चैप्टर से 2-2 MCQs हैं, और बाकी तमाम में से जो है ना बेटा एक एक जो है ना वो MCQs है, ठीक है। आपने पढ़ा था कि आपके जो 14 चैप्टर थे वो फर्स्ट ईयर की बुक में थे और 15 से 27 तक आपके सेकंड ईयर की बुक में है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड होगा। उसमें 15, 16, 17, 15, 16, 18, 26 एंड 27 इन चैप्टर में से नीचे नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यानी 15वें चैप्टर से चैप्टर नंबर 15 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 16 से 3, 18 से 2,
26 से 2, 27 से 2 बेटा। तो 8/12 का मतलब टोटल 12 क्वेश्चंस बनेंगे। आउट ऑफ 12 यू हैव टू अटेम्प्ट 8 बेटा, उनके 16 मार्क्स बन जाएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 17, 22, 23, 25 इनमें से सब में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बट आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 इसमें चैप्टर नंबर 19, 20, 21, 24 इनमें से 2 और सिर्फ चैप्टर नंबर 20 से जो है 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और ये टोटल 9 बनते हैं। आपने 9 में से 6 अटेम्प्ट करने हैं और ये आपके 12 मार्क्स के बनेंगे। अच्छा इधर देखें तरह ये लॉन्ग क्वेश्चंस में मैंने लिख दिया साथ में कि 15 चैप्टर में से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होगा, 21 में से भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हम पेयरिंग बना रहे हैं तो ये 15 की पेयरिंग बनेगी किसके साथ, 21 के साथ, और ये 16 की किसके साथ बनेगी बेटा, 25 के साथ, और 17 की 24 के साथ। ठीक है, और ये 18 की 22 के साथ, और लास्ट में जो है वो 19 की 23 के साथ पेयरिंग बनेगी। और ये U फॉर अंडरस्टैंडिंग, K फॉर नॉलेज और A फॉर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपका जो है 85 मार्क्स का पेपर बनता है। उसमें 25 मिनट्स आपको मिलते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, और 2.5 घंटे 2.5 और आपको मिलते हैं सब्जेक्टिव, जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और डिटेल या लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनको अटेम्प्ट करने के लिए। ये आपका थ्योरी बेस्ड एग्जाम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आपके जो है वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी वीडियोस बना देंगे, और कोशिश करेंगे कि इस सेशन में आपको प्रैक्टिकल्स भी हम जो है वो प्रोवाइड करें, प्रैक्टिकल्स भी करवाएं। अब तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।